शुभ संध्या मेरे मित्रों। आज हम कक्षा 10 का काव्य का पहला पाठ सूरदास के द्वारा रचित पद नामक पाठ को पढ़ाएंगे और ये बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप देखेंगे पुराने साल के प्रैक्टिस सेट, तो आपको हर प्रैक्टिस सेट में एक दो इसमें से आपको काव्य के मिल जाएंगे। तो इसको ध्यान रखते हुए मैंने इस वीडियो को बनाया है। इस चैप्टर को पढ़ाने जा रहा हूँ, तो आप ध्यान से देखिए इसको और कापी पेन लेकर बैठिए, किताब लेकर बैठिए। जहाँ मीनिंग मैं बताऊँ तो आप उसको लिखते जाइएगा। तो सबसे पहले मैं साक्ष्य एजुकेशन 4149 की तरफ से मैं नरेंद्र कुमार, आपका हिंदी का अध्यापक, आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आपका आज का चैप्टर आपका हिंदी का है, पद का है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिर लंघे, अंधे को सब कछु दर्शाई। आप मेरे साथ गा सकते हैं, अगर यहाँ पे बैठे हैं तो आप लोग गा सकते हैं, क्योंकि काव्य एक ऐसी चीज़ होती है ना कि जब आप उसको गाते हैं तो उस पर ना ज़्यादा याद होता है, और जितना हमको आत्मसात होगा, हमारे दिमाग में फिट होगी चीज़ें, तो जल्दी से लिखने में आसानी होती है। तो आप मेरे साथ जहाँ भी हैं गा सकते हैं, गा कर पढ़िए। काव्य को गाकर पढ़ने में बड़ा आनंद आता है और याद भी जल्दी होता है। तो चरण कमल बंदव हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिर लंघे, अंधे को सब कछु दर्शाई। बहिरव सुनै गुंग पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई। सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदम ते ही पाई। अब चलिए इसका हम एक एक मीनिंग का पोस्टमार्टम करते हैं। एक एक मीनिंग को मैं आपको सामने खोल कर रख दूंगा कि आप कितना भी रिकॉर्डिंग बता उसका। चलिए शुरू करते। इसके एक एक शब्द का आपको हम मीनिंग बताते हैं, आप लिखते जाइएगा जहाँ भी हैं। देखो, चरण माने होता है चरण, चरण माने होता है चरण। कमल माने कमलवत, कमल रूपी चरणों की। बंदव माने वंदना, बंदव माने वंदना। हरि माने ईश्वर, ईश्वर। राई माने होता है उसे राजा, राजा या सम्राट, कुछ भी कह सकते हैं राजा। तो करा कि मैं कमल रूपी चरण वाले हरि की वंदना करता हूँ। मेरे हिसाब से आपकी समझ में आ गया होगा। करा कि मैं, अब सूरदास ना श्री कृष्ण के चरणों को वंदना करते हुए कहते हैं कि मैं श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूँ। अच्छा, इस लाइन में अगर आप देखेंगे तो चरण कमल, इसमें जो आपको देखेंगे इस पे आपका रूपक अलंकार है। इस पहली पंक्ति में आपको रूपक अलंकार देखने को मिलेगा। तो कह रहा कि सूरदास जी कहते हैं कि मैं श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूँ। जाकी माने जिसकी, जाकी माने जिसकी। कृपा माने कृपा से। पंग माने होता है लंगड़ा। गिरि माने होता है पर्वत। लंघे माने लांघ जाता है, लांघना, लांघ जाता है। करा कि जिनकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति पर्वत को लांघ जाता है, लांघ सकता है। और अंधे माने अंधे, को माने को, सब माने सब, कछ माने कुछ, सब कुछ। दर्शाई माने दिखाई देने लगता है। तो करा कि जिनकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति पर्वत को लांघ सकता है और अंधे व्यक्ति को सब कुछ फिर से दिखाई देने लगता है। बहिरा माने होता बहरा व्यक्ति, जिसको सुनने दे, बहरा व्यक्ति। तो बहिरे व्यक्ति को बहिरा व्यक्ति सुने माने बहरा व्यक्ति फिर से सुनने लगता है। और गूंगा माने गूंगा, जिस मतलब जो ना बोल पाए, जिसकी जबान ना हो, उसे गूंगा। तो गूंगा व्यक्ति पुनः, पुनि माने पुनः, पुनि माने पुनः। बोले माने बोलने लगता है। और रंक माने होता है दरिद्र,
दरिद्र, या कह सकते हो गरीब। चलय माने चिन्ह लगता, सिर माने सिर पे, छत्र माने होता मुकुट, राज मुकुट या मुकुट, मुकुट। धाराई माने धारण कर सकता है, धाराई माने धारण कर सकता है, धारण करना। तो कहा जिनकी कृपा से बहरा व्यक्ति फिर से सुनने लगता है, गूंगा व्यक्ति पुनः बोलने लगता है, और गरीब से गरीब व्यक्ति, दरिद्र व्यक्ति भी अपने सर पे मुकुट को धारण कर सकता है। सूरदास स्वामी करुणामय, सूरदास जी कहते हैं कि मैं उस करुणामय स्वामी की बार बार माने बार बार, वंदना माने वंदना करता हूँ, वंदना करता हूँ ते ही पाई। ठीक है, बार बार मैं उसे कमल रूपी चरणों वाले ईश्वर की वंदना करता हूँ। एक बार इसकी हम संपूर्ण व्याख्या फिर से समझते हैं। सूरदास कहते हैं कि मैं उस कमल रूपी चरणों वाले ईश्वर की बार बार वंदना करता हूँ, जिसकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति पर्वत को लांघ सकता है, अंधे को सब कुछ पुनः दिखाई देने लगता है, बहिरा व्यक्ति सुनने लगता है, और गूंगा व्यक्ति पुनः बोलने लगता है। दरिद्र से दरिद्र या गरीब व्यक्ति, जिसके पास कुछ न हो, अकिंचन हो, वो फिर से दरिद्र से दरिद्र या गरीब व्यक्ति अपने सर पे राज मुकुट या मुकुट को धारण कर सकता है। सूरदास जी कहते हैं कि मैं उस करुणामय स्वामी की बार बार वंदना करता हूँ। ठीक है, मेरे हिसाब से ये आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आप कहीं समझ में कोई नहीं आती तो आप कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स पे, हम उसको देख करके उसके बारे में फिर आपसे बताएंगे। तो इसमें से आपको पेपर में जब आएगा तो ऐसे लिखा रहेगा, ठीक है, उस पर कहीं अंडरलाइन किया होगा, तो आपको उस अंडरलाइन का व्याख्या करनी होती है। उसमें लिखा होता है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, तो आपको उसी की व्याख्या करनी है, आप जैसे बताया हूँ इस वैसे सेम। चलो क्वेश्चन देखते हैं, ऐसे क्वेश्चन आपको लिख के आएंगे, आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो कहेगा उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। ठीक है, तो लिखना है, या तो मैं बोल दे रहा हूँ, अगर समस्या तो मैं लिख भी देता हूँ। कहता है आपको कहना है कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, अगर आप लिखने बैठे हैं तो लिख सकते हैं। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य में संकलित सूरदास जी द्वारा रचित पद नामक शीर्षक से उद्धृत है या लिया गया है। ठीक है, तो हम किताबें अलग बता दी, लेकिन मतलब वही है, उसकी ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं है। ठीक है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। मैंने आपसे बताया कि आपको अंडरलाइन किया होगा उस पेपर में। ठीक है, तो हम उस पेपर को न देख करके उसमें तो मान लो 2 लाइन 1 लाइन जो भी देता है, हम आपको पूरे बताते हैं फिर से एक बार कि मान लो दे दिया, आप कहीं का भी देखो, दिक्कत नहीं है, आप ऊपर से बता देता हूँ। कह कि सूरदास जी कहते हैं कि मैं उस कमलवत या कमल रूपी चरणों वाली ईश्वर की वंदना करता हूँ, जिनकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति पर्वत लांघ सकता है, और अंधा व्यक्ति सब कुछ देखने लग सकता है, दिखाई देने लगता है उसको, और बहिरा व्यक्ति सुनने लगता है, गूंगा व्यक्ति पुनः बोलने लगता है, और गरीब से गरीब व्यक्ति अपने सर पे मुकुट धारण कर लेता है। मुकुट कौन धारण करता भाई? जिसके पास राजा है, सम्राट है, वो धारण कर सकता है ना। तो सूरदास जी कहते हैं कि मैं उस करुणामय स्वामी की चरणों की बार बार वंदना करता हूँ। ठीक है, आपको ये लिखना है। ठीक है, तो कह रहा कि किसकी, है ना, किसकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति पर्वत लांघ जाता है ना। अब इस पूरे आपको काव्य को पढ़ने के बाद आप कैसे समझ रहे होंगे किसके बारे में बात की जा रही है? तो भगवान श्री कृष्ण के बारे में, है ना। तो कह सकते हो कि ईश्वर, या आप कह सकते हो भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण ना। तो किसकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति बदला सकता है? भगवान श्री कृष्ण या ईश्वर की कृपा से। तरह बार बार वंदनवत ही पाई, पंक्ति में कौन सा अलंकार है ना। तो देखो समझो, इस ऊपर वाली लाइन में तो आपको रूपक मिलेगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपको बार, एक बार यहाँ आया, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, तो 3 बार आपको पता है कि अनुप्रास अलंकार, जहां पर एक ही शब्द कई बार आए, सॉरी व्यंजन वर्ण, तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। हम बताएंगे आपको अनुप्रास अलंकार क्या हो भैया। अनुप्रास अलंकार सूरदास किसके चरणों में वंदना कर रहे हैं? तो बताना आपको, सूरदास श्री कृष्ण के कमलवत, लिख दूं मैं, सूरदास श्री कृष्ण के
के कमलवत चरणों की वंदना करते हैं। ठीक है, सूरदास किसी चरणों वंदना कर रहे हैं। सूरदास जी श्री कृष्ण के कमलवत चरणों की वंदना करें, कमल रूपी चरणों की वंदना करते हैं। अच्छा चीज और देखो, ये तो क्वेश्चन आपको लिख के आएंगे। ठीक है, इसके अलावा भी आप मैंने जो सोचा कि शायद और भी पूछ सकता है, तो कई पूछ देता है कि काव्य के सौंदर्य के अंतर्गत इसमें रस कौन सा है, तो इसमें रस आप बताएंगे भक्ति रस। रस कौन सा भैया? भक्ति रस। इस पूरे काव्य में आपको भक्ति रस मिलेगा, क्योंकि वो वंदना कर रहे हैं। जहाँ वंदना बात होगी वहाँ भक्ति होगी। अलंकार की बात करेंगे तो रूपक मुख्य है, पर बार बार बंदों में यहाँ क्या है? अनुप्रास है। तो आप लिखना आपको रूपक अलंकार मुख्य है, भाषा आपकी ब्रज है। ठीक है, छंद आपका गेय पद है। ठीक है, और गुण आपका माधुर्य है। गुण आपका माधुर्य है। तुम मेरे आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों के पास भेजें, और ताकि उनको भी ये वीडियो मिल सके समय से। और अपने मोबाइल पे जा करके जो बेल आइकन होता है उसको टच करिए, अलाउ पे करिए, ऑल पे करिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो मैं फिर से कहता हूँ कि साक्ष्य एजुकेशन 4149 बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। आपको हर प्रकार की यहाँ सुविधाएं मिलेंगी। जो भी आपको चाहिए आप कमेंट कर सकते हैं। मैं नरेंद्र कुमार साक्ष्य एजुकेशन तरफ से आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, और मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगेगी। तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।